फादर जेम्स कोटायल एक ऐसा नाम जो सामाजिक न्याय, आस्था और एक अटूट समर्पण की कहानी कहता है। लेकिन इस कहानी का अंत झारखंड के एक छोटे से गांव नवाटांड में बहुत ही दर्दनाक तरीके से हुआ। तो चलिए आज उनकी कहानी को जरा करीब से जानते हैं। बात है 13 जुलाई 1967 की रात की, जब एक जेसुइट पादरी की बड़ी बेरहमी से हत्या कर दी गई। सवाल ये उठता है कि क्यों? आखिर एक पादरी की हत्या कोई क्यों करेगा? और जैसा कि सामने आया, ये मामला सिर्फ एक डकैती का नहीं था। इसके पीछे की वजह कहीं ज्यादा गहरी थी। उस खौफनाक रात की जो तस्वीर है वो इन शब्दों में साफ झलकती है। ये उस भयावह हिंसा की शुरुआत थी जिसने वहां सब कुछ हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। देखिए, ये कोई सुनी सुनाई कहानी नहीं है, बल्कि एक ऐतिहासिक सच्चाई है। ये जो पत्र आप देख रहे हैं, ये रांची जेसुइट सोसाइटी का आधिकारिक पत्र है, जो हमले के फौरन बाद लिखा गया था। ये इस घटना की प्रामाणिकता और इसकी गंभीरता दोनों को साबित करता है। तो सवाल पर वापस आते हैं, आखिर उनकी मौत के पीछे की असली वजह क्या थी? इसे समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा, उनके जीवन को समझना होगा। कौन थे फादर जेम्स कोटाइल, और वे उस छोटे से गांव नवाटांड पहुंचे कैसे? केरल के एक शांत आरामदायक माहौल से लेकर झारखंड के एक बेहद चुनौतीपूर्ण मिशन तक उनकी ये जो पूरी यात्रा है, ये उनके अटूट इरादों को दिखाती है। और जानते हैं इस पूरी यात्रा के पीछे की प्रेरणा क्या थी? ये आदर्श वाक्य। यही वो वजह थी कि उन्होंने एक आसान जिंदगी को छोड़कर छोटा नागपुर के दूर दराज इलाके में लोगों की सेवा करने का मुश्किल रास्ता चुना। तो उनका मिशन उन्हें छोटा नागपुर ले आया, एक ऐसा इलाका जो उस वक्त सामाजिक बंटवारे और बहुत ही गहरे शोषण से जूझ रहा था। और यहीं से उनके जीवन के सबसे अहम काम की शुरुआत हुई। फादर कोटायल जब वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि समाज साफ तौर पर दो हिस्सों में बटा हुआ था। एक तरफ थे शोषित आदिवासी और दूसरी तरफ दिकू, यानी बाहरी साहूकार और जमींदार, जो उनकी गरीबी का पूरा पूरा फायदा उठा रहे थे। इस शोषण का सबसे क्रूर रूप थी बेट बेगारी की प्रथा। ये एक तरह की बंधुआ मजदूरी थी, बिना पैसों के जबरदस्ती काम करवाना, जिसने आदिवासियों को पीढ़ियों तक गुलामी की जंजीरों में जकड़ कर रखा हुआ था। लेकिन फादर कोटायल ने सिर्फ समस्या नहीं देखी, उन्होंने एक पूरा का पूरा समाधान तैयार किया। उनकी ये जो चार तरफा रणनीति थी, वो अपने आप में एक क्रांति थी, क्योंकि इसका मकसद सिर्फ मदद करना नहीं था, बल्कि आदिवासियों को हर स्तर पर इतना मजबूत बनाना था कि वो इस शोषण के चक्र को हमेशा के लिए तोड़ सकें। और ये सिर्फ कागज पर बनी कोई योजना नहीं थी, उन्होंने इसे हकीकत में बदला। स्कूल को बेहतर बनाया, सहकारी समितियां बनाईं ताकि साहूकारों से छुटकारा मिले, खेती के नए और बेहतर तरीके सिखाए, और यहाँ तक कि खेल कूद के जरिए लोगों को जोड़ा। मतलब वो एक नए आत्मनिर्भर भविष्य की नींव रख रहे थे। लेकिन जब भी दबे कुचले लोग मजबूत होते हैं, तो जो लोग उनका शोषण करते हैं वो पलटवार करते ही हैं। फादर कोटाई की सफलता वहां की जो पुरानी व्यवस्था थी उसके लिए एक सीधा और बहुत बड़ा खतरा बन गई। मतलब साफ था, आदिवासियों का आत्मसम्मान और उनकी आर्थिक आजादी का सीधा मतलब था शोषकों के मुनाफे पर चोट। जाहिर है तनाव लगातार बढ़ रहा था और एक टकराव होना लगभग तय था। उन पर लगातार नजर रखी जा रही थी, उनके खिलाफ साजिशें हो रही थी। ये बिल्कुल साफ था कि जो भी खतरा आने वाला है वो अचानक नहीं होगा, बल्कि एक सोची समझी योजना का नतीजा होगा। तो ये कोई मामूली डकैती नहीं थी, नहीं, ये एक सोची समझी हत्या थी जिसे उनके सामाजिक न्याय के काम को हमेशा हमेशा के लिए रोकने के इरादे से अंजाम दिया गया था। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। असल में उनकी मौत एक अंत नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत साबित हुई, और यहीं से उनकी विरासत की असली कहानी शुरू होती है। जरा सोचिए, अपने आखिरी पलों में भी उन्होंने कितनी असाधारण हिम्मत दिखाई। उन्होंने अपने हमलावरों को माफ कर दिया, उन्हें दुश्मन नहीं बल्कि भाई कहा। ये उनके विश्वास की गहराई को दिखाता है। ये नंबर, ये अपने आप में पूरी कहानी कहता है। 4000 से भी ज्यादा, ये आज नवाटांड पैरिश में ईसाइयों की संख्या है। और जब फादर कोटाइल वहां पहुंचे थे तो ये संख्या 1000 से भी कम थी। यही तो विडंबना है, जिस हत्या का मकसद उनके आंदोलन को पूरी तरह खत्म करना था, उसी ने उस आंदोलन में एक नई आग लगा दी। जिस काम को वे लोग रोकना चाहते थे वो पहले से कहीं ज्यादा तेजी से फैल गया। और उनकी विरासत आज भी जिंदा है।
50 से भी ज्यादा साल बाद 2019 का ये आधिकारिक पत्र इस बात को साफ तौर पर मानता है कि उनके बलिदान ने सीधे तौर पर उस क्षेत्र में विश्वास और समुदाय के विकास में कितना बड़ा योगदान दिया। तो आखिर में एक सवाल उठता है कि हम किसी के जीवन को कैसे मापते हैं, जिए गए सालों की संख्या से या फिर उस विरासत से जो वो इंसान पीछे छोड़ जाता है। फादर कोटाइल का जीवन भले ही छोटा था, लेकिन उनकी विरासत आज भी नवाटाण में फल फूल रही है और हमें इस गहरे सवाल पर सोचने के लिए मजबूर करती है।